सोनू को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वह बेचैन होकर घर के गलियारे में टहलने लगा। तभी अचानक से सोनू को मालकिन के कमरे से अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यह फ़ोन या किसी स्पीकर या टीवी की आवाज़ नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मालकिन के कमरे में कोई मौजूद हो। दबी दबी सिसकारियों की आवाज़ ने सोनू के अंदर शक पैदा कर दिया। लेकिन सोनू तो एक मामूली सा नौकर था। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि मालकिन के कमरे में जाकर देखता कि अंदर क्या हो रहा है। उसका यह सब कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आज तक सोनू ने मालकिन का कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं देखा था। उसकी मालकिन इस मुल्क में अकेली रहती थी और उसके सारे नाते रिश्तेदार व परिवार इंडिया में रहते थे। सोनू सारी रात ऐसे ही जागकर अपने कमरे में वापस आ गया। वह तो यह सोच रहा था कि आधी रात को मालकिन के कमरे में कौन आ सकता है, जबकि उसकी मालकिन तो शादीशुदा भी नहीं थी। वह बहुत खूबसूरत व जवान लड़की थी। उनकी उम्र 32 साल की हो गई थी, लेकिन अभी तक सोनू की मालकिन ने शादी क्यों नहीं की थी, यह बात तो सोनू के भी समझ में नहीं आ रही थी। सोनू की मालकिन घर से अस्पताल और उसके अलावा वह कहीं नहीं जाती थी। जितनी देर सोनू की मालकिन हॉस्पिटल में रहती थी, उतनी देर वह बाहर ही रहता था। सोनू इन सब बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। आखिर मालकिन की ज़िंदगी में ऐसा कौन था जो रात को मालकिन से मिलने के लिए आता था। इन्हीं सोच के साथ सोनू बिस्तर पर लेटा था। तभी अचानक से उसको नींद आ गई। अगली सुबह वह अपनी मालकिन को अस्पताल ले जाने लगा। मालकिन अपनी आंखें बंद किए गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। मालकिन का चेहरा देखकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह रात भर सो ना पाए हो। उनके चेहरे पर काफ़ी थकान महसूस दिख रही थी। तभी सोनू ने अचानक अपनी मालकिन से पूछ लिया, क्या आप रात भर सोई नहीं हो? सोनू की बात सुनकर उसकी मालकिन ने हड़बड़ा के आंखें खोली और कहने लगी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं रात भर दबा के सोती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल के काम से मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ। मालकिन की बात सुनकर सोनू हक्का बक्का रह गया, क्योंकि सोनू को अच्छी तरह पता था कि मालकिन उसकी रात में सो नहीं रही थी। लेकिन मालकिन झूठ क्यों बोल रही थी, यह बात सोनू समझ नहीं पा रहा था। फिर सोनू ने थोड़ी देर बाद एक नज़र अपनी मालकिन पर डाली, तो वह बाहर झांकती हुई कुछ सोच रही थी। अब सोनू को विश्वास हो गया था कि उसकी मालकिन उससे ज़रूर कुछ छिपा रही है। शाम को मालकिन हॉस्पिटल से निकली और सीधा घर वापस आ गई। सोनू को भी उसके बाद कोई काम नहीं होता था, तो वह भी अपने कमरे में जाकर लेट गया। जब रात हुई तो सोनू को फिर से अपनी मालकिन के कमरे से आवाज़ सुनाई दी। वह जब उठकर मालकिन के कमरे के पास पहुंचा, तो जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। फिर सोनू बिना कुछ सोचे कमरे में चला गया। फिर जो उसने देखा उसे देखकर वह दंग रह गया, क्योंकि इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में आएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।